ये मातृभाषा के खिलाफ लड़ाई करेंगे, सीमाओं को लांघकर भाषा के लिए वो गुंडे बन जाएंगे। जी दोस्तों, सही सुना आपने। हम बात कर रहे हैं ठाकरे ब्रदर्स की, जो 2 दशक बाद एक मंच पर आए, एक दूसरे को गले लगाया, अपने बीच की नफरत को तो भुला दिया, लेकिन हिंदी से नफरत करने का ऐलान खुले मंच से कर दिया। साफ साफ कह दिया कि भाषा के लिए हम गुंडे हैं। अब मुझे समझ ये नहीं आता कि इन दोनों भाइयों की ये कौन सी पॉलिटिक्स है जो भाषा के नाम पर देश का बंटवारा कराना चाहती है, क्योंकि खुद अपने दम पर इन्होंने आज तक क्या किया, इसका पूरा लेखा जोखा इतिहास के पन्नों में दर्ज है दोस्तों। राज ठाकरे ने तो फिर भी सत्ता के लिए संघर्ष किया, 17 में एंट्री पाने के लिए खूब संघर्ष किया, लेकिन सभी जानते हैं कि उद्धव तो बाला साहेब की चांदी की वो चम्मच हैं जो उन्हें विरासत में मिली, महाराष्ट्र पर उनकी विरासत के नाम पर ही थोपी गई। समझ नहीं आता आखिर इन दोनों भाइयों को हिंदी से इतनी नफरत, दिक्कत क्यों है। राज ठाकरे तो पहले से ही ऐसे थे, अब उद्धव को क्या हुआ? कहीं ये विधानसभा चुनाव में हुए हर्ष की खुन्नस तो नहीं? क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं, कोई भी हिंदी भाषी ना मराठों से बैर रखता है और ना ही मराठी भाषा से उनका कोई लड़ाई है। मराठी बोलने वाले भी हिंदियों से कोई, हिंदी भाषी बोलने वालों से कोई नफरत नहीं करते। महाराष्ट्र में जो हिंदी भाषी गए वो बच गए, वही के हो गए, मराठियों से अच्छी मराठी बोलते हैं। लेकिन ये दोनों भाई मराठियों और हिंदी भाषियों को लड़ाकर आपस में अपनी सियासत को केवल और केवल चमकाना चाहते हैं। इनका मकसद केवल अपनी सियासत चमकाना है, क्योंकि रह देखे विपक्ष ने इनके लिए कोई मुद्दा नहीं छोड़ा। अब जब कुछ नहीं बचा तो बेचारों की सियासत जो है सड़क पर है। ऐसे में भाषा को हथियार बना रखा है। खैर, इसके इतर आप दोनों के पॉलिटिकल ग्राफ पर भी नजर डालिए, ये बेहद जरूरी है, क्योंकि तभी ये भाषा की सियासत कर रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इसको समझने की कोशिश करिए। राज ठाकरे का पॉलिटिक्स ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है। साल 2009 के विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे की पार्टी यानी कि मनसे को 13 सीटें मिली थी दोस्तों। 2014 में राज की पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत ही डाउन हो गया, सीधे मनसे 13 से 14 से 1 सीट पे आ गई। यही नतीजे 2019 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिले। 2019 में भी उनकी पार्टी 1 ही सीट अपने नाम कर सकी, मतलब पॉलिटिकल ग्राफ देखिए। वही 2024 में जो हश्र हुआ उसे कोई नहीं भूल सकता, क्योंकि विधानसभा चुनाव में ये पार्टी मनसे, राज ठाकरे की पार्टी अपना खाता भी नहीं खोल पाई। हालांकि अब दोनों ही पार्टी के नेता भाषा को हथियार बनाकर उम्मीद जता रहे हैं कि ठाकरे ब्रदर्स की राजनीति में नई पॉलिटिक्स फोर्स का जन्म होगा, लेकिन भाषा से, क्योंकि बाकी कुछ इनके पास बचा नहीं। वही बात करें उद्धव की, तो उद्धव की शिवसेना यूबीटी वर्तमान में महाविकास आघाड़ी एमबीए का हिस्सा है। इसमें कांग्रेस और शरद पवार एनसीपी गुट के लोग शामिल हैं। विधानसभा चुनाव में भी उनकी पार्टी कुछ खास नहीं कर सकी। यही वजह है कि ये बताता है कि किस तरह से लोगों का विश्वास इन दोनों लोगों से हट रहा है। लगातार पार्टी हाशिए पर जा रही है। जनता का विश्वास खोना उद्धव के लिए एक बड़ी चुनौती है। जनता उद्धव से और शिवसेना और मनसे से दूर हो रही है। ऐसे में सवाल कई हैं कि क्या उद्धव बाला साहेब की विरासत को संभाल पाएंगे? शिवसेना अब अपने पतन की ओर तो नहीं है, क्योंकि जनता का भरोसा भी क्षेत्रीय नेताओं से उठता जा रहा है, खासतौर पर जब ये क्षेत्रीय नेता इतनी छोटी सियासत करते हैं, इतनी छोटी सोच की सियासत करते हैं। हालांकि दोनों नेताओं ने साफ किया था कि ये रैली किसी राजनीतिक या सियासी एजेंडे के तहत नहीं है, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले इस मंच को साझा करने को राजनीति से अलग नहीं देखा जा सकता दोस्तों। इस मंच के माध्यम से उद्धव और राज ठाकरे ने संकेत दिया है कि यदि अगर मराठी अस्मिता या महाराष्ट्र के अधिकारों पर हमला हुआ तो पुराने मतभेद भुलाकर एकजुट हो जाएगी। ऐसा हो सकता है। ये केवल त्रिभाषा की कोई नीति के विरोध में रैली नहीं थी, बल्कि ये एक राजनीतिक और सांस्कृतिक पुनर्मिलन का प्रतीक बन गई, क्योंकि जब 2 दशकों की लड़ाई खत्म होकर एक मंच पर साझा होकर गले मिलती है तो ऐसा नजारा होता है। मराठी मानुष का ये शक्ति प्रदर्शन न सिर्फ सरकार को चेतावनी है, बल्कि महाराष्ट्र के मतदाताओं को ये भी संदेश है कि ठाकरे बंधु फिर साथ है, और जब बात मातृभाषा, मातृभूमि और मराठी अस्मिता की होगी तो वो राजनीतिक सीमाएं भूलकर एक हो सकते हैं। अब देखना होगा कि ये भारत मिलन केवल एक मंच तक सीमित रहता है या आने वाले चुनावों में मराठी वोट बैंक की नई राजनीति का आधार बनता है। बाकी हिंदी पर संग्राम को आप दिल पर मत लीजिए, क्योंकि हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। हमें इसे सियासत से उठकर देश के भविष्य के बारे में सोचना है। किसी के मराठी बोलने से किसी को कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं।
इसी तरह हिंदी से भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और मैं तो ठहरा बुंदेलखंडी, तो भैया हमारी भाषा तो चूल्हे में डालने की ज़रूरत है ही नहीं, हमारी बलजन भाषा और हमसे कोई दिक्कत करने की कोई बात ही नहीं। बाकी अपडेट के लिए ऐसी ही खबरों से हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि तकदीर का तो ऊपर वाला देख लेगा दोस्तों। मेरी कोशिश केवल इतनी है कि तस्वीर बदलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। श्री राधे। देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि असली भारत हमारे गांव में है। हमारी पूरी टीम की यही कोशिश है कि गांव के हर रंग को हम आप तक पहुंचा सकें। इसलिए बनिए हमारी ताकत, क्योंकि कंक्रीट के जंगलों की चमचमाती दुनिया में गांव अंधकार की ओर जा रहे हैं। देश में स्मार्ट शहर बने, कोई दिक्कत नहीं, पर हम बनाना चाहते हैं स्मार्ट गांव।